सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से 8 बजे आपके पास और सादर जैनर करते हैं आज एक मीठी 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 शुरुआत। हाँ, सिर्फ जैन भाइयों के लिए नहीं, अजैन भाइयों के लिए, हाँ जो नास्तिक हैं उनके लिए नहीं, कृपया वो छोड़ दें। बाकी कोई आस्तिक है, धर्म को मानता है, भगवान को मानता है, ईश को मानता है, जन्म मरण के चक्कर को मानता है, 84 लाख योनि चक्कर मानता है, तो वह जरूर सुने। काम की बात है, बहुत काम की बात है, सिर्फ जैनों के ठप्पे के लिए नहीं बात है, आज सबके लिए बात है। कभी सोचा है आपने कि इसी जन्म के अंदर, इसी भव के अंदर अगले जन्म का फैसला हो जाता है कि कहाँ पे जन्म लेना है, किस गति में लेना है, कैसे होंगे, क्या होंगे, सब कुछ इसी में नियत हो जाता है। अगर मेरा अगला भव है, यह भी मानते हैं, तो अगला भव कैसा बनेगा जब इसी में फैसला होता है, तो कैसे होता है, कभी चिंतन किया है? जैसा करते हो कहते हैं वैसे बढ़ता है, कर्म का खेल चलता रहता है। तो ऐसा कब होता है? एक नियत समय है उसका भी कि कर्म से हमारा जो करते हैं वह कब हमारा भव का हमारा बंद करता है, आयु कर्म का बंद हो जाता है, एक नियत समय है उसका। कई बार ऐसा भी देखते हैं आप कि किसी की आयु कर्म छोटा हो जाता है और किसी को सोचते हैं अरे मर ही नहीं पा रहा, गति नहीं ले पा रहा, अच्छी गति तो ले, यहीं तड़पता जा रहा है। क्या यह मृत्यु का खेल ऐसा है? क्या जन्म मरण का खेल ऐसा है कि जहाँ पर आयु बंद कब होता है? कहीं नहीं होता। कहते हैं जब तक मृत्यु नहीं आती, जब तक उसका बंद लिखा है, मृत्यु कर्म का आयु बंद लिखा है, उससे पहले नहीं मरता है। तो इसके बारे में क्या ज्ञान है? भागवत में सब कुछ लिखा है, कब आपकी आयु के अंदर अगले भव की कर्म भव का बंद होता है, कौन सी आयु मिलेगी, किस समय, यह सब नियत होता है। सुनते हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से कि कब होता है आपका आयु कर्म का बंद। सुन लीजिएगा आप लोग, काम की बात है, एक बार ध्यान रखिएगा, सुनिए जरा। आयु का बंद सामान्य रूप से आयु के त्रिभाग में होता है। जैसे 60 साल की आयु है तो 40 साल में लगभग उसका पहला भाग पड़ेगा। ऐसे जो शेष बचे उसके फिर 3 भाग करके 2 निकाल दो, फिर बचेगा, तो ऐसे 8 बार बंद होता है। ये मूल मार्ग है। लेकिन अकाल मौत में अभी मान लो कोई 60 साल की उम्र लेके आया और बीच में ही उसका आघात हो गया, तो आयु बंद एक आवली के बाद, यानी एक अंतर मुहूर्त के बाद उसका मरण हो सकता है। जन्म लेने के बाद यदि वह जीव आया ही है, अपर्याप्त दशा में है, एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं की है, तो भी मर सकता है। उम्र लेके आया था 60 वर्ष की, लेकिन यहाँ जन्म लेते ही बहुत छोटा समय, बहुत छोटे समय, एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं की, एक चुटकी के बराबर समय पर मर गए, तो आयु बंद उसी समय होगा। उसी समय पर्याप्त तक नाम कर्म लेके आया है, 60 साल की उम्र लेके आया है, फिर भी जैसे वो गर्भ में आया या सम्मोचन हुआ, तुरंत उसी समय आघात लग गया, उसी समय कोई दुर्घटना हो गई, तो वह तुरंत मरण को प्राप्त हो जाएगा। यदि उसने शरीर पर्याप्ति पूर्ण कर ली है तो हमारी सिद्धांत भाषा में उसे निर्वृत्ति पर्याप्तक बोलते हैं। और निर्वृत्ति पर्याप्तक में जीव का मरण नहीं होता, कितना भी घात हो जाए। उस समय वो जब तक पूर्ण पर्याप्ति नहीं कर लेगा तब तक वो मरण को प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन पर्याप्तक होने के बाद यदि आघात लग गया तो 60 साल की जीने वाला व्यक्ति पर्याप्तक का काल छोड़ करके मरण को प्राप्त हो सकता है, उसी समय उसका आयु बंद हो जाएगा। एक और कथन आता है, पूज्यवर नेमी चंद महाराज ने लिखा, असंक्षेपाद्य काल। असंक्षेपाद्य काल का अर्थ होता है किसी ने 8 अपकर्षों में आयु का बंद नहीं किया, हो नहीं पाए, परिणाम नहीं मिले, तो अंत में जब उसका काल एक अंतर मुहूर्त शेष रहेगा, उसमें भी 2 भाग निकाल के अंत में जो उसका समय शेष रहेगा, उस समय वो आयु को बंद करेगा ही करेगा। तो इस प्रकार की ये 4 व्यवस्थाएं, एक तो 8 अपकर्ष की, एक अकाल मरण की, और एक अंत में जाकर के असंक्षेपाद्य काल में आयु बंद करता है, ये नियम है।